ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऊपर का गुंबद ले बेटा, अभी तो रात में भी ले सकते हो। ऊपर का गुंबद ले आपने। वो माँ का एक भक्त था, बहुत ही आनंद आया था आपको। आजीवाओं का जोश बता रहा था कि सत्यव्रत की कथा ने उन्हें प्रेरित किया। आज मैं आपको सुदर्शन की कथा बताऊंगा। उसके बाद माँ के प्राकट्योत्सव की ओर मैं तेजी से बढ़ूंगा। सुदर्शन की कथा, भक्त की कथा पहले हो जाए ना तो भगवान अपने आप आ जाते हैं। भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्त को महत्व देते हैं, इसलिए मैं उनके भक्त का आवाहन पहले करूंगा और मैं सुदर्शन का आवाहन आज करता हूं। सुदर्शन के पिता, जिनका नाम मैंने कहा ध्रुव संधि, इनकी दो पत्नियां थी। पहले बहुपत्नी प्रथा थी हमारे हिंदुस्तान में। हमारे जो भी परंपरा प्राचीन रही है उसमें बहुपत्नी प्रथा पहले थी। लोग कहते हैं पहले के दिन अच्छे थे। मैं तो कहता हूँ कि हमारे राम ने बता दिया कि आने वाले दिन में अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बनना है तो
उस बहुपत्नी प्रथा में भी हमारे राम ने एक प्रतिज्ञा ली थी सीता के सामने कि तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरी धर्म पत्नी या किसी भी रूप में कोई और नहीं होगा। एकल पत्नी व्रत हमारे राम ने लिया। आज भारत में ये परंपरा बन गई, अब एकल ही है, एक ही पति एक ही पत्नी, और यही भारत की परंपरा रही है। भैया हमारे यहाँ की शादी में तलाक नहीं होता, तलाक हमारे लिए बना ही नहीं है साहब। अब आप कहेंगे क्यों नहीं बना है महाराज, मैं कहूँगा अगर तलाक करना है ना आपको तो भैया शादी मत कीजिए, निकाह कीजिए, क्योंकि निकाह में तलाक की व्यवस्था है। हमारे भारतीय सनातन किसी भी आचार्य से पूछ के देखिए, इसमें तलाक की कोई व्यवस्था नहीं। तलाक लेना है ना तो फिर निकाह करना होगा, और अगर डाइवोर्स लेना है तो फिर चर्च में जाकर मैरिज कीजिए, शादी मत कीजिए। अगर शादी करते हैं तो हमारी सनातन परंपरा क्या कहती है, 7 जन्मों का साथ, 7 जन्मों का साथ। और हमारी तो ये माताएं बचपन से ही, इनकी माँ ने, इनकी दादी ने, इनके नानी ने, है ना, और ये परंपरा होती रहनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपने संतान को दादी के द्वारा, नानी के द्वारा, जितने भी ये बड़े हैं इनके द्वारा, माता पिता के द्वारा, चाचा के द्वारा ये संस्कार बचपन से दीजिए साहब, बचपन से संस्कारित कीजिए। आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना सके तो ठीक, नहीं बना कोई बात नहीं, जिंदगी उसी पे खत्म नहीं होती। बहुत सारी चीजें हैं, आपका बच्चा कुछ न कुछ तो बन ही जाएगा, लेकिन उसे डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाइए, लेकिन उसे एक ऐसा संस्कारित युवक बनाइए जो समाज को कुछ दे, न कि समाज से कुछ ले, समाज में कुछ दे। जैसे हमारे युवा लगे हुए हैं इस कथा को, इस हवन को, ऐसे युवाओं का मैं उत्साह बढ़ाना चाहता हूं, उनके लिए जोरदार तालियां हों। आज सारे बच्चे खड़े थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। युवाओं में कल की कथा से एक परिवर्तन, और पहले से वो अच्छे थे तभी तो और अच्छे हो गए। मैं उनका स्वागत इस मंच से करता हूं, जो यहाँ भी खड़े हैं या व्यवस्था में लगे हैं रात दिन। मैं उन सब की इस व्यवस्था के इस भाव को प्रणाम करते हुए एक जोरदार तालियां आपकी ओर से चाहूंगा। मेरी एक आवाज पे दौड़ते चले आते हैं, क्या व्यवस्था बाकी रह गई। बहुत अच्छा लगता है युवाओं का जोश, और शायद इस हवन की, इस पूरे पंडाल की अगर सफलता का राज अगर छुपा है तो मैं जरूर कहूंगा कि बुजुर्गों का अनुभव तो जरूर, ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन युवाओं की शक्ति इसमें पूरा साथ दे रही है। इसलिए आपके इस ग्राम की इस बहुत ही आदरणीय भव्य समारोह का शुरुआत से जो भी हो रहा है, धीरे धीरे उसका रंग रूप भव्य एवं दिव्य हो रहा है। क्यों ना अपने इस आयोजक कमेटी के लोग या परोक्ष या अप्रोक्ष में गांव का हर आदरणीय व्यक्ति किसी न किसी रूप में लगा हुआ है, क्यों ना उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो। सभी आदरणीय, आइए ना, ध्रुव संधि की बात हो रही थी और मैंने कहा कि उस समय बहुपत्नी प्रथा थी, इसलिए इनकी 2 पत्नियां थी। दो, एक का नाम मनोरमा और दूसरे का नाम लीलावती। 2 पत्नियां, दोनों एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक, दोनों बहुत ही सुशील, बहुत ही संस्कारित, और अपने पति के प्रति, मैंने तो कहा कि मेरी माताओं को बचपन से सिखाया जाता है, इनके दिलो दिमाग में एक ही बात हुआ करती है और होनी भी चाहिए, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। कल मैंने पतियों से बहुत कुछ कहा कि आप पत्नी का सम्मान, 2 दिन से तो उस विचारों से ही कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा पढ़ना एक और ज़्यादा झुक रहा है, इसलिए आज उसको मैं बैलेंस करना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा आज मैं इधर भी कहूँगा, इस सोच को रखिए, भला है बुरा है
जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है। सम्मान बराबर पे है। अगर वो आपको दे रहे हैं तो आपको भी ध्यान रखना होगा उनके मान, उनकी मर्यादा, उनकी परंपराएं, उनके माता पिता। मैं क्यों कह रहा हूं उनके माता पिता, क्यों कह रहा हूं? अरे वो आपके भी माता पिता हैं। अगर आप सास की बात ये सोच करके सुन लें कि क्या मेरी माँ नहीं डांटती थी, क्या मेरी माँ भी तो कभी गलत करने पे था डांट देती थी, तो अगर सास ने कह दिया तो क्या हो गया? उसी तरह सास भी ये सोच ले कि मेरी बिटिया भी तो कभी कभी गलती कर देती थी, तो अगर बहू ने कर दिया तो क्या हो गया? अगर ऐसी सोच घर घर में हो जाए तो हर घर स्वर्ग हो जाए। आइए नई सोच को आगे बढ़ाते हैं। सास को माँ कर लीजिए और सास बहू को बेटी बना ले, फिर तो देखिए घर में आनंद की वर्षा होगी, आनंद की वर्षा होगी। परिवार को अपना बना लीजिए, उस परिवार को अपना बना लीजिए, फिर देखिए। और जब आप अपना बनाती हैं तो मैं परिवार से तो 2 दिन से कह रहा हूं कि आप इनको अपना बना लीजिए, दोनों एक दूसरे को बना लीजिए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा महाराज। युवा सही रास्ते पे आगे चल पड़े और परिवार सही रास्ते पे हो। कहते ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। अगर ये हो जाए तो महाराज ये कथा, ये हवन सब सार्थक है, वरना सब दे। तो कृपा करके अपने आचरण में एक ऐसा भाव ले आइए जिसमें गंगा जैसी पवित्रता हो। भैया आज भी राम आ सकते हैं, आज भी कृष्ण पैदा हो सकते हैं। मैंने कल आप लोगों से कहा है, आज मैं आप लोगों को संबोधित करूंगा। 2 दिन से मैं इन्हें संबोधित कर रहा था, कर तो मैं सबको रहा था, लेकिन मैं बार बार इनसे कह रहा था ऐसा आपको करना चाहिए। आज मैं आपसे कहूंगा कि हे माँ, आप लोग ध्यान रखिए, यू आर ए क्रिएटर। मैंने कल भी कहा था उस ब्रह्मा को किसने देखा है, लेकिन आप साक्षात रचना करती हैं, इसलिए मैंने आपको हमेशा प्रणाम किया है, फिर करने को तैयार। तो कृपा करके हम अपनी कन्याओं से कहना चाहते हैं कि आप अपने माँ पिता के मर्यादा में रहिए, अपने को ब्रह्मचर्य व्रत में रखिए, अपने काम को बहुत आनंद से कीजिए। माँ बाप के बताए रास्तों पर मैं अपनी बेटियों से कह रहा हूँ चलिए, और अपने आप को इतना पवित्र रखिए कि कल को अगर आपसे संतान हो तो वो राम हो, लेकिन राम होने के लिए आपको कौशल्या होगा। कौशल्या बनिए तो राम आएगा, कौशल्या बनिए राम आएगा, देवकी बनिए तो कृष्ण आएगा, अरे यशोदा बनिए तो मां विंध्याचल आपके कोख से आएगी। बनिए तो आप यशोदा बनिए ना, मां विंध्याचल आपके कोख से आएगी। भगवान को भी जन्म लेने के लिए आपके कोख का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए उस कोख की पवित्रता को बनाए रखिए। देखिए भगवान उसमें प्रवेश करके आपको जीवन को सार्थक कर देगा। दक्ष हिमालय माँ से कहते हैं मेरी बेटी बनकर आ जाओ, तो बनिए ना। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि मुझे बहुत सारी कौशल्या चाहिए, मुझे बहुत सारी देवकी चाहिए, मुझे बहुत सारी यशोदा चाहिए, और हर वो मां मुझे चाहिए जिसने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और वीर शिवाजी को पैदा किया, ऐसा जीजाबाई चाहिए। मेरी कथा केवल एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कथा मैं करने नहीं आया, मैं तो आपको ललकारने आया हूं। मैं शक्ति का उपासक हूं, मैं आप में ऊर्जा डालने आया हूं। तो आइए देखते हैं। मनोरमा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए उसके गर्भ से सुदर्शन नाम का भक्त पैदा हुआ। सुदर्शन नाम का भक्त पैदा हुआ। और लीलावती थोड़ा आकांक्षी प्रवृत्ति की थी। कुछ लोग बड़ी आकांक्षी प्रवृत्ति के होते हैं, सब कुछ मेरा हो जाए, सब कुछ मेरा हो जाए। ऐसे आकांक्षी प्रवृत्ति के लोग जब होते हैं ना इस पृथ्वी पर, तो उनसे कुछ अच्छा शायद ही हो। तो लीलावती से जो पुत्र हुआ वो शत्रुजी था, नाम तो था उसका शत्रुजी, लेकिन उसकी सोच अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं थी।
और बात नहीं माताओं, अभी मैंने कहा मुझे देवकी चाहिए, यशोदा चाहिए, इस बात की लाज रखिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर के शत्रुजीत का जो नाना था युधाजित, वो भी बड़ी छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच है। कुल मिलाकर के ध्रुव संधि एक दिन, भैया हेलो हेलो, अरे एक काम करो, आप माइक पे आ जाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ध्रुव संधि एक दिन आखेट करने चल पड़े। उनके साथ एक छोटी सी सेना की टुकड़ी थी। पहले के राजा जंगलों में शिकार करने जाते थे अपने शरीर को बराबर मेंटेन रखने के लिए कि युद्ध के समय उनका शरीर शिथिल न हो जाए। आज भी मिलिट्री में तरह तरह के एक्सरसाइज किए जाते हैं, तो वो एक एक्सरसाइज का एक हिस्सा हुआ। तो आखेट करने गए, जरा ध्यान से मेरी बात सुने, आखेट करने गए और अचानक आखेट में उनका पाला एक सिंह से पड़ गया। सिंह जंगल का राजा होता है और ये अयोध्या के राजा। दो राजाओं के बीच में जब आमना सामना हुआ, सिंह ने इनकी ओर देखा, राजा ने उसकी ओर देखा। और पहले के जमाने में बंदूक नहीं होती थी। ये बंदूक की लड़ाई में मैं किसी को अपमानित करना मेरा कोई इरादा नहीं है, आज भी बहादुरी है। मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने देश के लिए जान दी, मैं उन्हें कोटि प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ भैया। जरूर ताली बजाइए उन शहीदों के लिए, जरूर बजाइए, अच्छा लगे तो बिल्कुल बजाइए, कोई आपको रोकेगा। तो उस जमाने में युद्ध का थोड़ा तरीका अलग था। उस समय मशीन नहीं युद्ध करती, इंसान आज भी युद्ध करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको काफी कुछ सुविधाएं मिल गई हैं। बैठे बैठे एक बटन से मिसाइल आप छोड़ करके किसी देश को बर्बाद कर सकते। लेकिन पहले क्या होता था, आमने सामने आकर के दो हाथ होता था, और जो असली वीर होता था दोबारा नहीं होता, जो असली वीर होता था वही युद्ध में जीतता था, वही युद्ध में जीतता था भैया। तो सिंह और उसके बीच घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ, घनघोर युद्ध। और इतना घनघोर युद्ध हो रहा था कि सैनिक पसीने पसीने हो रहे थे। दोनों राजा थे, कभी सिंह का पंजा पड़ता था और जहां पंजा मार देता था वो मांस चमड़ी के साथ उधड़ के बाहर, और कभी दूसरी ओर जो है राजा के तलवार से सिंह के कई हिस्से में टकराव और खून से लथपथ सिंह दोनों एक दूसरे को मारने को उतारू थे। एक तरफ राजा ने तलवार चलाई, दूसरी ओर सिंह ने उछाल मारी। तलवार से होता हुआ सिंह राजा के सीधे सीने पर आया और सीधे उनके गर्दन को अपने जबड़े में दबा करके खींच लिया, और राजा ध्रुव संधि की मौत हो गई। नहीं भैया, ये कोई अच्छी बात थोड़ी हुई। अयोध्या अनाथ हो गई, अयोध्या अनाथ हो गई। एक राजा मर गया, प्रजा में हाहाकार मच गया, मंत्री दौड़ के गए और उस तरफ सेना भी गुस्से में आकर के एक साथ सिंह पे टूट पड़े और सिंह के टुकड़े टुकड़े कर डाले। सिंह भी मारा गया, लेकिन राजा भी मारे गए, बेचारे राजा भी मारे गए। अब मंत्रियों ने उनका और भवते ही क्रियाक्रम सब किया, और करने के बाद भैया राजा अब बनाना तो है, इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने, वो उनके कुल पुरोहित थे, उन्होंने एक सभा बुलाई अयोध्या में, क्योंकि राज सिंहासन खाली नहीं रह सकता। तो एक सभा बुलाई गई और उस सभा में चर्चा शुरू हुई कि भाई दो पत्नियां, दोनों से एक एक लड़के, किसको राजा बनाना उचित होगा, क्योंकि अयोध्या का राज्य बहुत बड़ा था। कोई ऐसे वैसे को राजा नहीं बनाया जा सकता था अयोध्या जैसे बड़े राज्य। तो हुआ कि किसको राजा बनाया जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहना प्रारंभ किया कि सुदर्शन ज्येष्ठ सबसे बड़ा है। हमारी भारतीय परंपरा है कि घर का
सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको ही पहले सामूहिक परिवार होते हैं, और बड़ी अच्छा होता था, बड़ी ताकत रहती थी भैया। सामूहिक परिवार में जो रहते हैं उस आनंद को जानते हैं, बड़ा आत्मविश्वास रहता है। और जैसे ही बंटवारा होता है लोगों को लगता है अच्छा हुआ, हकीकत में अच्छा हुआ नहीं, आप अकेले पड़ गए भैया। जैसे ये 5 उंगली है, इसको आप अलग अलग कर दीजिए, कोई भी मोड़ सकता है, लेकिन इसको मिला करके अगर आपने मुट्ठी बना ली ना साहब, तो लोग कहेंगे कि नहीं, कहते हैं ना संगठन में शक्ति है, आरएसएस का ये लाइन है, संगठन में शक्ति है। तो परिवार को एक करके चलिए, थोड़ा सही है ना, और दूसरे का ध्यान रखिए, बस इतना ही तो करना है परिवार को एक करने के लिए। सबको आगे रख करके अगर मुखिया चले, सबके खाने के बाद वो खाने की सोचे, जबकि ऐसा कोई करने नहीं देगा, लेकिन मुखिया की सोच ये होनी चाहिए। अगर एक कपड़ा लेना है तो पहले हम सबको लेंगे, बाद में पैसा बचा। जिस घर में ये सोच होती है ना, सारे छोटे उस बड़े को प्रणाम किए बिना, उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते। जरूर अच्छा लगे तो आप तालियां बजाइए, क्योंकि परिवार चलाने के लिए त्याग चाहिए। त्याग से परिवार चलता है, त्याग से नाते रिश्तेदारी चलती है। जिस नाते रिश्तेदारी में दिखावा शुरू हो जाता है एक दूसरे को, एक गाड़ी आपने खरीद ली, उस पर बैठ गए और ऐसे जल्दी आप किसी को नमस्ते नहीं करेंगे, पता चला सभी लोग ऐसा नहीं करते, मैं कुछ लोगों की बात करता हूं। थोड़ी सी एक नई गाड़ी ले ली और चलने लगे, रास्ते में कभी उनको नमस्ते, लेकिन उस दिन जरूर कहेंगे भैया ठीक है, फिर वो देख लें कि आप 4 पहिया। अगर इस मानसिकता से आप चलेंगे तो वो गाड़ी आपके लिए फलीभूत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस मानसिकता से उस गाड़ी में चलेंगे कि अगर कोई बड़ा बूढ़ा आपको दिख गया, आपने गाड़ी रोकी, उतर गए और कहने के बाबा कहाँ जाना है, आपके आशीर्वाद ही आप ही की तो गाड़ी है, आइए बैठ। अगर आपके पास समय है, कहीं आप जल्दी में नहीं है, करके देखिए और कहिए बाबा ये गाड़ी भी आपने की है, आपके आशीर्वाद से, वरना मेरी क्या औकात, इतनी बड़ी गाड़ी। विश्वास कीजिए बाबा सीना तान के चारों तरफ कहेंगे ऐसा खानदानी लड़का मैंने देखा नहीं। अहंकार से आप सिर्फ अपने नजर में ऊंचे हो जाते हैं भाई साहब, अहंकार से आप सिर्फ अपने नजर में ऊंचे हो जाते हैं, विनम्रता से आप दूसरों के नजर में ऊंचे हो जाते हैं। अब आपको देखना है कि आप स्वयं को बड़का मान के आनंद ले रहे हैं या दुनिया आपको कहती है बहुत अच्छे इंसान हैं, दुनिया आपका सम्मान। लेकिन सम्मान तब मिलता है जब आप सम्मान देते हैं, और जब कोई आपको सम्मान दे तो उस सम्मान का भी सम्मान करिए। फिर देखिए प्रेम की धारा दोनों ओर से बहेगी और इतना आनंद आएगा कि बस उसके लिए शब्द कम पड़ गए। तो यहाँ अभी ये सिंहासन की चर्चा हो रही थी और उसी समय युधाजित आ गया, और आते ही दुष्ट व्यक्ति था, आते ही उसने सभा में घोषणा की और क्या किया, वही दिखावा शुरू हो गया। अयोध्या में भी उसने कहा मैं बहुत बड़ी सेना लेकर आया हूं, चतुरंगनी सेना है मेरे साथ। नहीं विश्वास हो तो अयोध्या के किले का दरवाजा खोल के देख लीजिए, बाहर खड़ी है। और मेरी बात, कुछ लोग होते ना कहते मेरी बात है ना, बहुत से परिवार में, बहुत से कमेटी में ज्यादा वो करेंगे नहीं, लेकिन बहुत दम से अपनी बात रखेंगे, कहेंगे सब लोग बस। देखिए बात रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सुनिए भी सबकी, और सबकी सुन करके जब मिल करके फैसला होता है तो वो परिवार सफल होता है, वो कमेटी सफल होती है, वो घर सफल होता है, वो समाज सफल होता है। सबकी सुनिए, सबको आदर दीजिए। छोटा भी है ना, घर में कोई काम करना हो तो छोटे से भी एक बार राय लेने में कोई गलती नहीं है, राय लेके देखिए। कभी कोई छोटे भी बड़ी अच्छी राय देते, ये मत दिए अरे इनसे क्या पूछना, ये तो सबसे छोटे हैं। अरे भैया छोटे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ उनको जो उनको दिख रहा हो उस काम में वो शायद आप न देख पा रहे हो, तो सुन लीजिए उनकी बात, क्या दिक्कत है। तो युधाजित ने किसी की नहीं सुनी, कहा मैं नहीं जानता ज्येष्ठ कौन है, सुदर्शन ज्येष्ठ है, सुदर्शन गुणवान है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि शत्रुजित ही अयोध्या का राजा बनाया जाए।
आए। अयोध्या का राजा शत्रुजीत बनेगा, तब तक सुदर्शन के भी नाना जी पधार गए। उनको जासूसों ने बताया, महाराज आपके नाती का हक वहां जबरदस्ती माना जा रहा है। आज अयोध्या का राज्य कलंकित होने जा रहा है। अयोध्या में कभी ऐसा नहीं हुआ, आज वो होने जा रहा है। वहां से वीरसेन भी अपनी सेना लेकर चल पड़े। वो गए सभा में, उन्होंने औरों की तरह धमकी नहीं दी। उन्होंने तो हाथ जोड़ के गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुवर, आपके रहते ये कैसा अन्याय है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटे को राजा बनाया जाएगा, वो भी अयोध्या जैसे राज्य में। ज्येष्ठ केवल ज्येष्ठ होने से राज्य का अधिकारी नहीं है, लेकिन उसमें योग्यता, और इसमें योग्यता भी थी। सुदर्शन योग्यता भी थी, लेकिन युधाजित के जिद के आगे कोई कुछ बोलने को ही तैयार नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज कि वो अपनी बात, मतलब मैं क्या कहूं उनके लिए, क्या कहूं, और सब कुछ उन पे छोड़ दे। अच्छा भैया, तो आप एक करके दिखा दो, अच्छी बात है। अगर आपकी सोच हमारी सोच से बेहतर है तो आप करके, तो फिर हम खड़ा कर दो। लेकिन कोई आदमी सही दिशा में जा रहा है तो उसको विरोध तरह तरह से, ऐसा वैसा, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इसी नेचर में है ना। अगर मैं ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।